हेलो एवरीवन्स, माय नेम इज़ नंदिनी प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है जब भी आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो भी चीज़ पूछ रही है उसको आपको सब कुछ सच बताना है। आपको कुछ भी चीज़ हाइड नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी चीज़ छुपाया है इसका मतलब है आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं। फॉर से जैसे आपसे पूछा जाता है आपकी हेल्थ के बारे में, तो जो भी आपकी हेल्थ है, मेडिकल हिस्ट्री है, कोई डिसीज़ है, आपको कोई दवाई ले रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको जो पूछी जाती है वो सब सच बताना है। इसी तरह से आपकी इनकम कितनी है सालाना वो भी आपको बतानी है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई टाइप की डिसीज़ हुई है, जो इंश्योरेंस कंपनी पूछ ली, अगर उस टाइम पे उसको डिसीज़ हुई तो वो भी आपको बता देनी है। इसके अलावा आपको अपनी एज के बारे में बताना होगा और आप कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें कितने रिस्क हैं, ये सब भी आपको सब सच बताना है। नंबर 2 जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है आप सिर्फ उसी चीज़ का या उसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके खो जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। इंश्योरेंस कोई मेंटल लॉस या इमोशनल लॉस की भरपाई नहीं करता है। इंश्योरेंस केवल फाइनेंशियल लॉस के लिए किया जाता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे का, वाइफ का या पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी के बच्चे का या आपके दोस्त का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पड़ोसी और दोस्त की डेथ हो जाने पर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप अपनी कार की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी या दोस्त या ऑफिस की कार का इंश्योरेंस आप अपने नाम पे नहीं करवा सकते। नंबर 3 जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब है मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना उस वस्तु की कीमत है, उससे ज़्यादा आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता। फॉर से मेरे पास एक गाड़ी थी, 10,000 उसकी वर्थ थी। जब अब क्या हुआ, 10,000 की जो मेरी गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू घट के 3,000 हो गई है। तो ये बोलता है इंश्योरेंस कुछ ऐसा काम करे कि वो दोबारा से 10,000 की वर्थ में आ जाए, मतलब मुझे वो लॉस की बेयर ना करना पड़े। तो क्या हुआ, 10,000 की वर्थ ही दोबारा से रीस्टेट करके मुझे 10,000 की वर्थ ही क्रिएट करके दे दी। किसने दे दी? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इंडेमनिटी बोलती है कि जो भी लॉस के पहले आपकी सिचुएशन थी, इंश्योरेंस कंपनी का फ़र्ज़ होता है कि लॉस के बाद भी आपको उसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे। नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये बोलता है कि आपके एक ही प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया था, मतलब जैसे 3 इंश्योरेंस कंपनी थी जिनसे आपने इंश्योरेंस लिया है एक ही गाड़ी के लिए, तो यहाँ पे कोई लॉस होता है तो वो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको कंपनसेशन पे करने की, क्योंकि इंश्योरेंस उन तीनों से लिया गया था। नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसका मतलब है कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया उस प्रॉपर्टी के बारे में, मान लीजिए फुल क्लेम ले लिया है उस प्रॉपर्टी पे, अब आपकी ओनरशिप ख़त्म हो जाती है, ओनरशिप राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि आपके पास कोई कार या बाइक है जो कि कम्प्लीटली डैमेज हो गई है या चोरी हो गई है, उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना आपका इंश्योरेंस अमाउंट है उतना आपको पेमेंट कर देती है। अब अगर वो कार मिल जाती है या उसका स्क्रैप है, उसके इंश्योरेंस कंपनी बेच सकती है उसको, उसकी जो भी इनकम होगी उसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे अपने पास रख सकती है। नंबर 6 जो है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। जैसे कई बार होता है हम इंश्योरेंस करवा के बैठते हैं और जब हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिए होते हैं उसे इतना लाइटली लेते हैं कि हमने कार का इंश्योरेंस करवा के रखा है तो कार को हम कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं। चोरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस वाले आ जाएंगे।
ऐसा नहीं सोचना है हमें, उसका मतलब ये होगा कि हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन कहता है कि इंश्योरेंस बायर है उसको पूरा एफर्ट्स लगाना चाहिए ताकि जो लॉस हो वो कम हो सके। नंबर 7, लॉस्ट लास्ट वाला है प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, मतलब नियरेस्ट कॉज। इसका मतलब होता है कि कई बार एक या एक से ज़्यादा कारण हो सकता है लॉस के। फॉर एग्जांपल, एक शिप है, वो शिप पानी के अंदर खड़ा है, उसमें सी वाटर से डैमेज का जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस आपने ले रखा है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे चूहे आए और शिप में होल कर दिया। अब होल के कारण पानी अंदर आ गया, अभी डैमेज हो गया। तो यहाँ पे दो रीज़न है इंश्योरेंस के, डैमेज हो गया। पहला रीज़न है चूहे ने होल किया और दूसरा रीज़न पानी अंदर आ गया जिसमें गुड्स डैमेज हो गई। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉज था वो सी वाटर था। तो अगर आपने सी वाटर को का इंश्योरेंस ले रखा है, आपके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस ले रखा है, तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। सो ये था 7th प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।